पीटीआई को इस्लामाबाद में आज जलसे का इजाजतनामा मंसूख। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस का जलसगाह के करीब मशकूक बैग बरामद होने का दावा। रेड जोन में कंटेनर्स की दीवार कायम। तहरीक इंसाफ भी हर सूरत जलसा करने पर डट गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वाबी इंटरचेंज से रैली की क़यादत करते हुए जलसागाह पहुंचने का ऐलान कर दिया। पंजाब में जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी का इत्तलाक 22 से 24 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम की आगाही के लिए हुकुमनामे की तशहीर की जाएगी। जब हम आपके रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वो मजबूत हाथों में। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहां हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सवाल। अवाम को सोशल मीडिया के हिजरान और फितने के असरात से दूर रखना सियासत की जिम्मेदारी करार दे दी। आजाद रियासत की अहमियत जाननी है तो मकबूजा कश्मीर, गाजा, लीबिया, इराक और शाम के अवाम से पूछें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हैं। सेपा सलार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और खुद को यकजान दो कालिब करार दे दिया। मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का आज़्म। पंजाब में बिजली के बिल्स कम करने के मामले पर सियासत ना करने की अपील। मुल्क को तोड़ने वाले देख लें कि ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों के साथ क्या हुआ। कौमी यूथ कन्वेंशन में 73 का आइन कौमी वहदत का आईनादार करार दे दिया। बानी पीटीआई का अपनी और फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। कौन सी जमहूरियत में साबिक वजीर आजम का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? साबिक वजीर आजम का सवाल। वजारत उस्मा से हटने के बाद फैज हमीद से किसी भी किस्म के राबते की तरदीद। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात ने फैज हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे को फौज के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दे दिया। बानी पीटीआई गहरी परेशानी और तजब्जुब का शिकार हैं। अताउल्लाह तारर का फैज हमीद के केस को मुतनाज़े बनाने की कोशिशों का इल्जाम। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। नाब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादी ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड पेश कर दिया। बानी पीटीआई के वकला को भी कॉपी मिल गई। तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। शहरी इलाकों में 1 से 5 और देही इलाकों में 1 से 10 मरला जगह रखने वालों को 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। रकम 7 साल में अदा करना होगी। ज्यादा से ज्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। सूबे के पैसे से आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ देकर क्या बुरा कर दिया। हर मैदान में पंजाब को आगे देखकर लोगों की दौड़ें लग गई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का दावा। थार कोल से बनने वाली सस्ती बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। नेशनल ग्रिड में शामिल होकर सीधा फैसलाबाद जाती है। थोड़ा बहुत रिलीफ सिंध के कोयले ने ही दिया। 70% गैस सिंध के पास है जिससे पावर प्लांट्स चलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफियों से गुफ्तगू। महंगी बिजली के मसले से बचने के लिए बिजली की खपत बढ़ाने और सनती यूनिट्स लगाने की तजवीज। मुतबादिल एनर्जी की बात सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है।
IMF अगले माह पाकिस्तान का मामला देखेगा। हुकूमत कर्ज प्रोग्राम के लिए जरूरी इक़दाम में मसरूफ। वफाकी वज़ीर खजाना ने बातचीत मुस्बत करार देकर मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, 28 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक, 23 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे के बाद बस में आग लग गई। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईरान बस हादसे में जाँ बहक अफराद के आबाई इलाकों में कोहराम, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर और कंदकोट में फजा सोगवार। शिद्दत गम से निढाल लवाहिकीन ने हुकूमत से ताउन की अपील कर दी। कराची में कारसाज हादसे में बाप बेटी की मौत का केस, अदालत ने मुल्जिमा नताशा दानिश को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब। वकील सफाई का नताशा के जहनी मरीज होने का दावा, मेडिकल रिकॉर्ड सामने नहीं आ सका। वाक़े के वक्त एक और CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गाड़ी की रफ्तार सर्विस रोड के लिहाज से 2 गुना से भी जायद होने की तस्दीक। कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा का जना अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में मुआयना। हादसे के वक्त की हालत देखते हुए अस्पताल में दाखिल किया गया। ऐसी सूरत हाल नहीं पाई गई कि मुल्जिमा खुद को नुकसान पहुंचाए। डिस्चार्ज कर दिया गया, डॉक्टर्स की राय। कराची के लिए बिजली 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मई के लिए 2 रुपए 59 पैसे और जून के लिए 3 रुपए 17 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। वसूलियां अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। कायमा कमेटी बराए खजाना में 5000 रुपए का नोट खत्म करने की तजवीज। नोट करप्शन में इस्तेमाल हो रहा है। बंद करने से ये नोट 3-3 हजार रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा। रुकने कमेटी मोहसिन अजीज का ख्याल। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया कि 5000 का नोट खत्म करने की कोई तजवीज जेरे गौर नहीं। नए डिजाइन में भी 5000 का नोट शामिल है। गलत इस्तेमाल को रोकना कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की जिम्मेदारी है। तजर्बाती बुनियाद पर कागज की बजाय प्लास्टिक का नोट जारी किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ कर लिया। समुंदर में जेरे जमीन केबल कटने, एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत, भारत के कौमी दिन पर साइबर हमले और VPN के बेतहाशा इस्तेमाल से रफ्तार सुस्त हुई। लाहौर हाई कोर्ट को 4 वजूहात भी बता दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब दोबारा जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया के जरिए कारोबार की तशहीर। गिलगित बल्तिस्तान की हाफिजा अली ने देही खवातीन को इंटरनेट की अहमियत से उजागर करने का बीड़ा उठा लिया। प्रोग्राम के तहत 1200 नौजवानों की तरबियत मुकम्मल। खलीलुर रहमान कमर केस। मुल्जिमा आमना उरूज की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मुल्जिमा को दौरान तफ्तीश करंट लगाने का इल्जाम। डॉक्टर्स ने बयान से इत्तेफाक नहीं किया। आमना अरूज की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत का आमना अरूज का एक्सरे और दीगर टेस्ट करवाने का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में कार से 3 साला बच्चे की लाश मिली। एक बच्चे को जिंदा हालत में निकाल लिया गया। पुलिस को खेलते हुए डिग्गी में बंद हो जाने के खदशात। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड की शिकायत पर फौरी एक्शन। स्कूल्स और एकेडमी आने जाने वाली बच्चियों से नाजेबा हरकत करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार करके थाना फैक्ट्री एरिया के हवाले कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान हादसात में मजीद 4 खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक। इस्लामाबाद और लाहौर में रावलपिंडी, जहलम, गुजरावाला, गुजरात, टोबा टेक सिंह, साहिवाल और खानेवाल में तेज बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। खैरपुर, नवाबशाह और नौशहरो फिरोज में कच्चे के सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ जर्रई अराजी डूब गई।
कराची में 27 से 29 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। 26 अगस्त से सिंध में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सिंध में बदतरीन हुकूमत है। पीपल्स पार्टी कभी पार्टी थी तो होगी, अब तो चंद बडेरों और खानदानों का गिरोह है। हाफिज नईमुर्रहमान की कड़ी तनकीद। इलेक्शन में कामयाब हुए बगैर कराची की मेयरशिप पर मुसल्लत होने का दावा। महंगी बिजली और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। 1 सितंबर से मुल्क भर में राबिता मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया।